So next question is question number 38. Read the text carefully and answer the question. Question is a man is watching a boat speeding away from the top of a tower. अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा आपने एनसीईआरटी में भी किया था, उसमें बोट लेकिन टावर की तरफ जा रही थी, स्पीडिंग अवे फ्रॉम द टावर, अब टावर से दूर जा रही है। पहले तो ये चीज़ समझो, ठीक है। द बोट मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। अब मैन जो है टॉप ऑफ ए टावर, तो मान लेते हैं ये टावर है, दिस इज द टावर, दैट द टावर बी ए बी, तो जो पर्सन बी स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट वो यहाँ से देख रहा है, ठीक है। द बोट मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, तो मान लो उसने बोट को इस पॉइंट पर देखा, पॉइंट सी पर देखा, तो एज पर क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, जब उसने इसको देखा तो कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन से देखा है, 60 डिग्री। तो ये जो लाइन है आपकी विद रिस्पेक्ट, अब डिप्रेशन होता है कि इमेजिनरी लाइन लेंगे, इसके साथ ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो जब उसने 60 डिग्री पे देखा तो मान लेते हैं बोट किस पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है द बोट मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री विद द मैन आई व्हेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम द टावर। तो टावर से जो ये डिस्टेंस है, टावर से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 200 मीटर। जब उसने 60 डिग्री पे देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन पर, तो टावर से ये जिस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 200 मीटर। आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद, आफ्टर 10 सेकेंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 45। 10 सेकेंड के बाद बोट जो है मूव करते हुए मान लेते हैं पॉइंट डी पर आ गई। किस पर आ गई, पॉइंट डी पर। नाउ बोट इज एट पॉइंट डी। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। तो अब ये जो लाइन है, अब ये जो लाइन है यहां से ये जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। और यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड। टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड। फिर आपको पूछा गया यार क्वेश्चन में, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन ही व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड। पहले इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। देखो हम जो भी क्वेश्चन करते हैं उसमें हमें डिस्टेंस चाहिए होता है, पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो मान लेते हैं जो स्पीड है, लेट स्पीड ऑफ बोट, लेट स्पीड ऑफ बोट बी x, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x। अब आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड को आपने x लिया है और यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लगा है 10। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। देयरफॉर डिस्टेंस covered by boat from C to D which is equal to CD। Now ये जो CD डिस्टेंस है किसके इक्वल होगा, स्पीड। तो स्पीड तो कितनी है x और टाइम कितना लगा 10, तो कहना है से दैट 10x मीटर, 10x मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 10x, ये डिस्टेंस कितना हो गया 10x। अब देखो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर ये 60 है, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, और ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। हाइट ऑफ टावर को मैच ले लेते हैं, हाइट ऑफ टावर को क्या ले लेते हैं h। लेट हाइट ऑफ टावर ए बी बी h मीटर। हाइट कितनी ले लिया आपने h मीटर। कहती बात समझ में आ रही है, हाइट ऑफ द टावर ए बी बी h मीटर, ये भी हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है आपको, स्पीड, और वो भी किस में फाइंड करनी है, किलोमीटर पर आवर। पहले तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में। ओके, तो अब ये देखो कि मैं अगर इस ट्राइंगल को लेता हूँ, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा P दैट इज ए बी बाय B दैट इज सी बी। तो ए बी कितना है आपका h और सी बी कितना है आपका 200, और tan 60 क्या होता है √3, तो ये हो गया h अपॉन 200। तो हाइट ऑफ टावर या क्या आपका 200, क्या हाइट ऑफ टावर पूछा है क्वेश्चन में, तो पार्ट थर्ड हो गया आपका।
ये आंसर किसका आ गया आपका? पार्ट थर्ड का। दैट इज हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 200√3 मीटर। तो पार्ट थर्ड तो हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया? पार्ट थर्ड। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट थर्ड। चलो अब क्या फाइंड करना है? स्पीड। हम तो वो फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर h हो गया आपका 200√3 मीटर। अब देखो, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, अगेन tan 45 इज इक्वल टू P बाय बी। तो P तो आपका क्या होगा? ए बी, और B बी डी कितना होगा? बी डी। tan 45 हो गया 1 इक्वल टू क्या हो गया? ए बी, ए बी आपका है H, और बी डी इसको ऐसे छोड़ दो अभी, बी डी। तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो बी डी विल बी इक्वल टू H, तो इसका मतलब जो बी डी है, बी डी ये कितना हो गया आपका? 200√3 मीटर, 200√3 मीटर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में पार्ट 2 में क्या पूछा हुआ है आपसे? हाउ फार इज द बोट व्हेन द एंगल इज 45 डिग्री? हाउ फार इज द बोट व्हेन एंगल इज 45 डिग्री? अब ये आपसे सी डी पूछा गया है कि बोट अब यहाँ से कितनी आगे आई है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, जो जो आंसर निकलता जाएगा यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। नाउ when angle is 45 degree, then boat distance from initial point C, from initial point ऐसे लिख लेते, from initial point is equal to CD, इज इक्वल टू सी डी। तो अगर मुझे सी डी निकालना हो, सी डी, तो ये किसके इक्वल होगा? बी डी माइनस बी सी। पूरे बी डी में से बी सी फाइंड कर दो। तो बी डी कितना है आपका? बी डी इज इक्वल टू 200√3 और बी सी कितना है? 200। तो ये जो डिस्टेंस है सी डी, ये हो जाएगा 200 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू आपको पता 1.73 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 0.73। 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 और डबल जीरो आ जाएगा, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इट इज इक्वल टू 146 मीटर। 146 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये आपका हो गया पार्ट 2। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 का आंसर है। उसके बाद और वाला पार्ट क्या है? एज द बोट मूव्स अवे फ्रॉम द टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन विल डिक्रीज और इंक्रीज। ये आंसर भी दे दो, जो पार्ट 2 का और वाला आंसर है। जैसे बोट मूव अवे कर रही है, तो पहले क्या था 60, और मूव अवे हुआ तो कितना हुआ 40, तो क्या कहूँगा? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। भैया मूव अवे, जैसे जैसे टावर से मूव करते जा रही है, एंगल बढ़ रहा है कम हो रहा है? ये तो वैसे ही दिखाई दे रहा है, पहले 60 था 45, तो ये डिक्रीज हो रहा है। अब रह गया सिर्फ स्पीड वाला काम। अब क्या रह गया? स्पीड वाला काम। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या निकालनी है? स्पीड। तो देखो जी, जब आपने यहाँ से वैल्यू निकाली तो बी डी कितना आया था आपका? 1045 से बी डी एच के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? एच के। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ बी डी की वैल्यू पुट करता हूँ, बी डी कितना आया आपका? 200√3। नाउ देखो, अभी आपने निकाला था बी डी इज इक्वल टू 200√3 है। वैसे जो बी डी है वो किसके इक्वल है? बी सी प्लस सी डी, तो ये भी 200√3 होना चाहिए। अब बी सी कितना आपका? 200, सी डी कितना आपका? 10x। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए ना, स्पीड का मतलब मुझे क्या निकालना है? x। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200√3 प्लस यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 तो कॉमन ले लो, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1। और ये जो 10 है इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो बेसिकली जो x है आपका वो हो गया 20, √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20, 1.73 माइनस 1 होगा 0.73 होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 7 2 जा 14 और एक 0।
तो 14.6 कितना आ गया, x इक्वल टू 14.6 मीटर पर सेकेंड। आपको किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करोगे, 5/18 होता है, 18/5, 5/18 होता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए 5/18। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे 18/5, तो अगर मैं इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। अब कुछ कैंसिल होगा यहाँ पर, डेसिमल रिमूव कर दोगे तो क्या आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, और कुछ होगा नहीं होगा। तो 146 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 और 5 41, 9 1 जा 9 और 4 13, कितना आ गया 1314, कितना आ गया 13, और 1314 को 25 से डिवाइड कर दो। तो 25 4 जा तो होता है 100 और 25 5 जा होता है 125, क्योंकि 6 पर तो 150 पे चले जाएगी बात। 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 64। 25 2 जा 4, 6 माइनस 5 1 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा अगेन किस पर जाएगा आपका 5 पर, कितना हो जाएगा 125। 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 और 0, 25 6 जा 150। तो बेसिकली स्पीड जो है आपकी वो कितनी आ जाएगी 52.56 किलोमीटर पर आवर, दैट इज स्पीड विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 52.56 किलोमीटर पर आवर। और ये आपका आंसर हो गया पार्ट 1 का, ये आपका आंसर किसका हो गया पार्ट 1 का। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इसके साथ ही आपका ये पेपर होता है कंप्लीट। दिस इज फॉर टुडेस क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।